सोलो लेवलिंग को मिस कर रहे हो क्योंकि पूरे वीक का सारा एक्शन जो खत्म हो गया है? तो टेंशन मत लो, क्योंकि आज की जो मानवा है उसके सामने सोलो लेवलिंग की स्टोरी भी फीकी पड़ जाएगी। या माय बॉय, आई एम टॉकिंग अबाउट टिबेट द बिगिनिंग आफ्टर द एंड, एपिसोड 1। तो एपिसोड के स्टार्ट में हम देखते हैं कि ये बंदा किंग बनता है, वो भी सबसे पावरफुल किंग, जिसने बहुत सारी फाइट की है पर हारा एक भी नहीं। ऐसे ही एक दिन जब वो अपने रूम से बाहर देखता है एंड सोचता है कि वो अब एक किंग है, तभी वो पानी में गिरने लगता है एंड एक बर्ड बोलता है कि अपनी न्यू लाइफ में लाइट को जरूर ढूंढना। और जैसे ही ये आंखें खोलता है तो उसके सामने एलिस और रे थे, जिन्हें ये नहीं जानता, पर वो दोनों उसे अपना बेटा आर्थर बताते हैं एंड आर्थर भी सोचता है कि क्या वो फिर से रिबर्न हुआ है और इतनी फाइट जीतने के बाद भी अब वो एक बच्चा बन गया है जो अपनी बॉडी भी कंट्रोल नहीं कर पा रहा एंड ये उसके लिए एक प्रिजन की तरह था। तभी उसे और पता चलता है कि ये लोग मैजिक से फाइट करते हैं, जहाँ आगे हम देखते हैं कि रे अपने मैजिक से बहुत सारे बीस्ट को मारता है अपनी पार्टी के साथ मिलके। और अब आर्थर को भी ये सब अच्छा लग रहा था, क्योंकि पास्ट लाइफ में ये चैन से सो भी नहीं पाता था, पता नहीं कब कौन आगे से मार दे। शाम को ये चलने का भी ट्राई करता है और अपने आप को पहली बार भी देखता है, जहाँ आगे जब एलिस से सुला देती है तो ये उठ के चुपचाप बुक्स रीड करने आता है, क्योंकि नॉलेज इज अ वेपन। आगे हमें पता चलता है कि ये प्लेस डिकाथन है, जिसमें 3 किंगडम है। पहला है डार्क किंगडम जो अंडरग्राउंड रहते हैं, दूसरा है एलोनियर किंगडम जो फॉरेस्ट में है जहाँ एल्व्स रहते हैं, और लास्ट ह्यूमन किंगडम सापिन जहाँ अभी आर्थर है। और लास्ट लाइफ की तरह यहाँ भी मोनार्की चलती है, पर यहाँ इनहेरिटेड है, मतलब राजा का बेटा ही राजा बनेगा। नेक्स्ट बुक में हमें पता चलता है कि इस वर्ड में सोर्स पावर को माना बोलते हैं, जो बहुत रेयर है। 100 में से कोई एक के पास ही माना होता है, जिनमें भी 2 टाइप के माना यूजर होते हैं, ऑगमेंटर और कॉन्ज्यूरिंग। जहाँ ऑगमेंटर तो माना से अपनी बॉडी को एनहेंस करता है, जिससे उसे स्पीड, एजिलिटी एंड डिफेंस मिलता है, और कॉन्ज्यूरिंग माना को कंट्रोल करके उसे कैसे भी प्रोजेक्ट कर सकता है। और ये जो माना कोर है वो प्यूबर्टी के टाइम ही डेवलप होता है एंड जो भी अपने माना कोर पे कंट्रोल कर लेता है उसे मेज बोलते हैं। ये सेम पावर उसके लास्ट लाइफ में भी थी, जिसे की बोलते हैं। जिसके बाद 2 साल का एक छोटा सा टाइम स्किप होता है, जिसमें अब आर्थर के पास वुडन स्वॉर्ड होती है एंड जब वो एलिस के साथ टाउन में होता है तो वहाँ से भी ये बहुत नॉलेज देता है। पर जब वो घर होता है तो उसे पता ही नहीं कि फैमिली ऐसी होती है, क्योंकि लास्ट लाइफ में उसके साथ कोई नहीं था। सीन शिफ्ट होता है जहाँ आर्थर रे की प्रैक्टिस करते हुए देखता है, जिससे उसे पता चलता है कि रे एक ऑगमेंटर है। जिसके बाद एलिस उसे सुलाने ले जा रही होती है, पर उसे तो अभी पढ़ना था, इसीलिए एलिस पर वो अपना चार्म यूज करता है, जिससे एलिस उसे थोड़ी देर पढ़ने देती है। एंड आर्थर अपना माना को डेवलप करने की प्रैक्टिस कर रहा था, जिसमें माना जो है वो पूरी बॉडी में छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स में था, जिन्हें आर्थर एक जगह लाके कलेक्ट कर रहा था, जिससे उसकी माना कोर बनेगी। एंड वो रेडी होने ही वाली होती है। इधर एलिस रे को पानी देती है, तभी उनका घर ब्लास्ट हो जाता है एंड रे जब अंदर जाता है तो वो शॉक हो जाता है, क्योंकि आर्थर ने माना को डेवलप कर लिया है, जबकि वो सिर्फ 3 साल का है। और जैसे ही आर्थर नीचे आता है तो ऊपर से कुछ टुकड़े उस पर गिरने लगते हैं और आर्थर भागने का ट्राई भी करता है, लेकिन कर नहीं पाता। पर तभी रे एंड एलिस आके उसे बचा लेते हैं, जो आर्थर भी समझता है। एंड ये चीज उसके लिए अभी भी काफी अलग है, क्योंकि पास्ट लाइफ में हमेशा ये किलर रहा है, तो उसको फैमिली का मतलब तक नहीं पता। एंड यही एपिसोड एंड हो जाता है, जहाँ लास्ट में हमें एक मोस्टर दिखता है, जिसको हम आगे देखेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक तुम मेरी बाकी वीडियो चेकआउट कर सकते हो। मैं तुम्हें वही मिलूंगा। सायोनारा।